कहानी की शुरुआत होती है भविष्य में कई हजार साल आगे, जब दुनिया भर के देशों के बीच 60 मिनट वॉर नाम का एक बहुत खतरनाक युद्ध हुआ, जिसमें इंसानों ने धरती को लगभग तबाह ही कर दिया था। इस युद्ध के बाद जो भी लोग जिंदा बचे, उन्होंने मिलकर अपने नए शहर बनाए जो टायर्स के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे। लेकिन फिर कुछ ही समय बाद बड़े बड़े शहरों ने छोटे शहरों और गांवों का शिकार करना शुरू कर दिया, जिसमें वो छोटे शहरों के लोगों को हराकर अपना गुलाम बना लेते थे। मगर एशिया में कुछ शहरों का एक ऐसा ग्रुप था जिन्होंने आपस में समझौता करके हाथ मिला लिए थे और फिर उन्होंने अपने इलाके के चारों तरफ शील्ड वॉल नाम की एक सुरक्षा दीवार बनाई ताकि बाकी शहर उन पर हमला ही ना कर सकें। फिर एक दिन हम हेस्टर नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसे पता चला कि लंदन शहर सेल्ज़केन गांव पर हमला करने आ रहा है। हेस्टर की जिंदगी का एक ही मकसद था, लंदन के हेड हिस्टोरियन थैडियस को खत्म करना। तो अब वो तुरंत दौड़कर सेल्ज़केन गांव के लोगों में मिल गई ताकि जब लंदन शहर उन्हें हराकर बंदी बनाए तो हेस्टर भी उनके साथ ही लंदन पहुंच जाए। तभी अचानक अलार्म जोर से बजने लगा और सेल्ज़केन गांव लंदन के हमले से बचने के लिए अपनी जगह से भागा। इसी वजह से अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। वहीं दूसरी ओर लंदन के लोग इस शिकार को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। सेल्ज़केन पूरी जी जान लगाकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन लंदन उससे काफी तेज और ताकतवर था। तब सेल्ज़केन के ड्राइवर्स ने सारा अनाज जमीन पर गिरा दिया ताकि भार कम हो जाए और वो तेजी से भाग सकें। अब वो तेजी से खाई की तरफ बढ़ रहे थे। जल्द ही वो खाई में गिरने वाले थे कि ऐन वक्त पर उन्होंने दिशा बदल ली, मगर अचानक मुड़ने की वजह से उनके कुछ पुर्जे और एक टायर टूटकर अलग हो गए। इसी दौरान लंदन ने अपना शिकंजा उन पर कस लिया। वो उन्हें रस्सियों से पकड़कर खींचने लगे और वो पूरा गांव अब लंदन शहर में समा गया। जब सेल्ज़केन के लोग अंदर पहुंचे तो उन्हें अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस गार्ड्स के हवाले करने का आदेश मिला। इस दौरान हम थैडियस की बेटी कैथरीन को देखते हैं जो इस वक्त लंदन म्यूजियम में थी, जहां स्मार्टफोन्स और टोस्टर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्राचीन चीजों के तौर पर संभाल कर रखा जाता था। कैथरीन वहां हिस्टोरियन टॉम का इंतजार कर रही थी, जो हमेशा की तरह आज भी लेट था। वो बहुत तेजी से भीड़ को चीरता हुआ म्यूजियम पहुंचा और फिर उसने 60 मिनट वॉर के बारे में जानकारी ढूंढने में कैथरीन की मदद की। टॉम ने उसे एक मशीन दिखाई जो उसने पुराने पुर्जों को जोड़कर बनाई थी। इसमें उसने एक वीडियो चलाई जिसमें मेडुसा नाम के न्यूक्लियर बॉम्ब के हमले से पूरे एक शहर को तबाह कर दिया गया था। मेडुसा नाम के इस न्यूक्लियर वेपन को रोकने के लिए प्राचीन इंसानों ने एक क्रैश ड्राइव बनाई थी। हाल ही में टॉम ने देखा कि उसके कुछ हिस्से गायब हो चुके हैं, मगर जब उसने ये अपने बॉस को बताया तो उन्होंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तब टॉम ने एक खुफिया कैबिन बनाया जो सिर्फ पासवर्ड से खुलता था। फिर वो कैथरीन को अंदर ले गया जहां उसने प्राचीन हथियारों के पुर्जे संभाल रखे थे, मगर वो ये नहीं जानता था कि हिस्टोरियन हर्बर्ट छुप कर ये सब देख रहा था। अब टॉम ने कहा कि वो इन सारे हथियारों को नष्ट करना चाहता है ताकि भविष्य में कोई इनका गलत इस्तेमाल करके मासूमों की जान न ले सके। फिर जैसे ही टॉम और कैथरीन वहां से बाहर निकले तो हर्बर्ट ने कहा कि अब से टॉम हिस्टोरियन नहीं है, बल्कि उसे नीचे के लेवल्स पर जाकर साफ सफाई का काम करना होगा। हर्बर्ट जानता था कि इस वक्त बाहर बहुत भीड़ होगी और टॉम समय पर नहीं पहुंच पाएगा, जिससे उसे नौकरी से निकालने का मौका मिल जाएगा। मगर कैथरीन ने टॉम से कहा कि वो टॉम को वहां जल्द से जल्द पहुंचा सकती है। कैथरीन अपने वीआईपी पास का इस्तेमाल करके उसे अपने साथ खास एलिवेटर्स पर ले गई। इस दौरान टॉम ने कहा कि उसे किसी भी हालत में निचले लेवल में जाकर नए कैदियों से इकट्ठा किए हुए डिवाइसेस को चुराकर म्यूजियम में ले जाना होगा। अगर वो समय से पहले वहां नहीं पहुंचा तो वर्कर्स उन्हें कूड़ेदान में फेंक देंगे और फिर उन्हें आग में जला दिया जाएगा। उधर निचले लेवल्स में सेल्ज़केन से मिले कैदियों की जांच करके उनके हथियार छीने जा रहे थे। हेस्टर तो बड़े आराम से आगे निकल गई क्योंकि उसने अपना चाकू कपड़ों में छुपा रखा था। उधर टॉम जल्द ही कूड़ेदान तक पहुंचा और पुराने डिवाइसेस इकट्ठे करने लगा। तभी वहां थैडियस भी आ पहुंचा क्योंकि उन्हें कैदियों से एक फ्यूजन इन्वर्टर सेल मिला था जो कि थैडियस के मुताबिक बेहद खतरनाक था। खैर टॉम ने उसे बताया कि इंजीनियर्स ने म्यूजियम में मौजूद सभी सेल्स चुरा लिए हैं, तो थैडियस का कहना था कि वो खुद इस मामले से निपट लेगा। तभी पास में सेल्ज़केन के एक आदमी ने एक गार्ड को धक्का दे दिया, जिससे वहां कैदियों और गार्ड्स के बीच में हाथापाई शुरू हो गई। तब थैडियस ने चिल्लाकर उन्हें रुकने को कहा। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर हेस्टर थैडियस पर हमला करने के लिए उसके बहुत करीब आ पहुंची। उसी पल टॉम की नजर उस पर पड़ गई और उसने थैडियस को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक हेस्टर ने ऐलान किया कि ये उसकी माँ की मौत का बदला है और उसी पल थैडियस के पेट में चाकू घोंप दिया। जैसे ही थैडियस ने उसे धक्का दिया तो उसका नकाब हट गया और सबने देखा कि हेस्टर के चेहरे पर एक बहुत बड़ा जख्म का निशान था।
हेस्टर ने एक बार फिर हमला करके उसका काम तमाम करने की कोशिश की, पर टॉम ने उसे पकड़कर उसका चाकू फेंक दिया। तब हेस्टर गुस्से में आकर उसे पीटने लगी और उसी पल अलार्म्स बज गए, यानी ऑफिसर्स वहां पहुंचने ही वाले थे। हेस्टर तुरंत वहां से भाग निकली तो टॉम ने उसका पीछा किया। वो एक टूटे पुल से कूदकर दूसरी ओर गई तो टॉम भी उसके पीछे कूद गया। अब वो दोनों सेल्ज़केन गांव में आ चुके थे, जिसे बड़ी बड़ी मशीन्स की मदद से तोड़कर नष्ट किया जा रहा था। अब उन्हें बड़ी सावधानी से भारी भरकम मशीन से बचकर भागना था। साथ ही वहां एक के बाद एक बिल्डिंग्स नीचे गिर रही थी, तो उन्हें जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर निकलना होगा। अब वो एक जगह से दूसरी जगह कूदकर भाग रहे थे, मगर अब पीछे से एक मशीन तेजी से सब कुछ जलाती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। उसी पल हेस्टर फटाफट एक दरवाजा खोलकर अंदर घुस गई और फिर दरवाजा बंद कर दिया। तब टॉम ने पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोला और एक बार फिर से हेस्टर का पीछा करने लगा। इसी दौरान हेस्टर ने देखा कि सामने से थैडियस उसे पकड़ने आ रहा था, तो वो उसी पल वापस मुड़ गई। अब वो पकड़े जाने से बचने के लिए कूड़ेदान के कुएं में कूद गई, लेकिन अचानक टॉम ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। तब हेस्टर ने टॉम को थैडियस से उसके चेहरे के निशान और उसकी मर चुकी माँ के बारे में पूछने को कहा और फिर वो हाथ छुड़ाकर कुएं में कूद गई। कुछ ही पलों में थैडियस टॉम के पास पहुंचा तो टॉम ने हेस्टर के शब्द दोहराए, मगर ये सुनकर थैडियस ने टॉम को भी कुएं में धक्का दे दिया। जल्द ही कैथरीन और बाकी गार्ड्स भी वहां आ गए, पर थैडियस ने उन्हें झूठ कह दिया कि टॉम और हेस्टर रेलिंग टूटने की वजह से नीचे गिर गए। पर उसी समय कैथरीन की नजर बेविस नाम के एक आदमी पर पड़ी, जो पहले से वहां छुपा हुआ था। खैर, अब कूड़ेदान के कुएं से सारा कूड़ा शहर से बाहर गिरता था, तो जाहिर है कि टॉम और हेस्टर भी वहीं गिरे होंगे। इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए एरोप्लेन्स भेजे गए, मगर वो अपने मिशन में नाकामयाब रहे। असल में हेस्टर शहरों के चलने से बने ट्रैक पर छिपी हुई थी और उसने टॉम को पत्तों के नीचे छुपा दिया था। जब एरोप्लेन्स वापस चले गए तो उसने टॉम की जेब से पैसे और चाकू चुरा लिया। उसी समय टॉम को होश आ गया और वो हेस्टर का पीछा करने लगा, तो हेस्टर ने गुस्से में आकर उसे चाकू से धमकाया, मगर टॉम फिर भी नहीं रुका और उसने कहा कि इस वक्त साथ मिलकर आगे बढ़ने में ही उनकी भलाई है। वहीं दूसरी ओर लंदन में मेयर क्रोम ने थैडियस को खूब डांटा, क्योंकि वो अपने मकसद को अंजाम नहीं दे पा रहा था। अब थैडियस अपने सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट के पास पहुंचा, जो इस वक्त उसके लिए एक खास हथियार तैयार कर रही थी, मगर उसके पास पुराने इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की कमी थी, जिस वजह से उसका काम पूरा होने में कई हफ्ते और लगेंगे। तब थैडियस ने उसे एक फ्यूजन सेल दिया, जो उसे सेल्ज़केन के कैदियों से मिला था। फिर साइंटिस्ट ने उसे बताया कि समुद्र किनारे मौजूद एक जेल में एक ऐसा क्रीचर पकड़ा गया है जो आधा ज़ॉम्बी और आधा रोबोट है। वो एक खतरनाक शिकारी है जो हमेशा हेस्टर का नाम चिल्लाता रहता है। अब थैडियस उसी पल प्लेन में बैठकर समुद्र की ओर निकल पड़ा, जहां समुद्र के ऊपर लटक रही एक जेल में श्राइक नाम का वो जानवर बंद था। असल में श्राइक को हेस्टर की तलाश इसलिए थी क्योंकि हेस्टर ने एक वादा तोड़ा था, जिस वजह से श्राइक उसे मारना चाहता था। थैडियस भी हेस्टर का खात्मा चाहता था, इसलिए उसने अपने एयरप्लेन से हमला करके जेल की जंजीरें तोड़ डाली, ताकि जेल सीधा नीचे जा गिरे और श्राइक आजाद हो जाए। वहीं दूसरी ओर कैथरीन ने बेविस को ढूंढा और उससे पूछा कि आखिर हेस्टर और टॉम के साथ सच में क्या हुआ था। तब बेविस ने खुलासा किया कि थैडियस ने उन दोनों को नीचे धकेल कर मारने की कोशिश की थी। बेविस ने कहा कि कैथेड्रल में कोई एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं चल रहा, बल्कि उसकी आड़ में किसी बड़ी साजिश की तैयारी चल रही है, लेकिन वो खुद सच तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि कैथेड्रल के गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते थे। अब कैथरीन ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उधर हेस्टर और टॉम आगे बढ़ रहे थे, तो हेस्टर ने उसे जिंदा रहने के लिए गंदा पानी पीना सिखाया। फिर उसने टॉम के साथ अपना खाना बांटा, मगर टॉम काफी घबरा गया क्योंकि ये खाना 1000 साल पुराना था। पर हेस्टर ने उसे समझाया कि पुरानी टेक्नोलॉजी से बना खाना कभी खराब नहीं होता। फिर रात को जब हेस्टर सो रही थी तो उसने एक बुरा सपना देखा, जिसमें वो एक खेत में तेजी से दौड़ रही थी और उसके चेहरे पर लगी गहरी चोट से खून बह रहा था। जब हेस्टर की आंख खुली तो उसने देखा कि टॉम अपने हाथ पैर हिलाकर उनकी तरफ आ रहे 2 गांव को बुला रहा था, ताकि उन्हें पनाह मिल जाए। पर बदकिस्मती से वो हमलावर निकले, जिन्होंने शिकंजे फेंककर उन दोनों को बंदी बनाने की कोशिश की। उसी पल अचानक टॉम ने हेस्टर को बचाने के लिए उसे धक्का दे दिया और फिर वो दोनों फुल स्पीड में भाग निकले। अब टॉम को ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, तो हेस्टर ने उसे ऊपर खींच लिया। पर जैसे ही टॉम ऊपर आया तो हेस्टर गायब हो चुकी थी। अब दोनों गांव उन पर हमला करने ही वाले थे कि वो पीछे खिसका और अचानक एक सुरंग में गिर गया। असल में हेस्टर और टॉम दोनों ही सुरंग में गिरकर स्कटलबग नाम के एक अंडरग्राउंड शहर में आ चुके थे। कुछ ही पलों में ये शहर भी चलने लगा।
पहले तो ड्राइवर और उसकी पत्नी उनके साथ काफी अच्छे से पेश आए, पर जल्द ही उन्होंने हेस्टर और टॉम को एक सेल में कैद कर दिया। वहां बैठकर हेस्टर ने टॉम को बताया कि जब वो 8 साल की थी तो उसकी माँ पेंडोरा की मौत हो गई थी। उसकी माँ पेंडोरा एक आर्कियोलॉजिस्ट थी जो दुनिया भर में घूमकर इतिहास के बारे में और जानकारी ढूंढने की कोशिश करती। थैडियस उसका खास दोस्त था और वो अक्सर उससे मिलने आया करता था। पर एक दिन उन्हें जमीन में से एक ऐसी चीज मिली जो बेहद खतरनाक थी। जब पेंडोरा को पता चला कि थैडियस इसका गलत इस्तेमाल करके अपने मंसूबे पूरे करना चाहता है, तो पेंडोरा ने बक्सा छीन लिया और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। इस हाथापाई में थैडियस के हाथ से एक लैंप छूट गया, जिससे पूरे घर में आग लग गई। तब पेंडोरा ने हेस्टर को एक नेकलेस दिया और हमेशा इसे अपने पास संभाल कर रखने को कहा। पर तभी अचानक थैडियस ने उसके पेट में चाकू घोंप दिया। हेस्टर ने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की, पर थैडियस ने उस पर भी चाकू से वार कर दिया, जिससे उसके चेहरे से खून बह चला। तब हेस्टर अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली और थैडियस उस खतरनाक डिब्बे को चुरा कर ले गया। कहानी सुनने के बाद टॉम ने हेस्टर से उसका चाकू मांगा और जमीन पर मौजूद एक पेंच निकाल कर एक फट्टा खोल दिया। अब वो यहाँ से कूदकर अपनी जान बचा सकते थे, मगर हेस्टर की टांग में चोट लगी थी और वो इतनी नीचे नहीं कूद सकती थी। इसलिए उसने टॉम को अकेले कूद जाने को कहा, मगर टॉम ने उसे अकेला छोड़कर जाने से साफ मना कर दिया और वापस से वो फट्टा बंद कर दिया। इसके बाद वो ड्राइवर और उसकी पत्नी उन्हें एक और गांव में ले गए, जहां वो उन्हें गुलाम के तौर पर बेचने वाले थे। जब बोली लगनी शुरू हुई तो एना नाम की मशहूर विद्रोही ने कहा कि वो हेस्टर को खरीदेगी, लेकिन बोली लगाने वाला आदमी जानता था कि एना के सर पर बहुत बड़ा इनाम है, इसलिए वो एना को कैद करना चाहता था। और एना ने उसी वक्त उसके भेजे में गोली मार दी। इससे वहां की भीड़ और गार्ड्स में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि एना अपनी ओर आने वाले हर आदमी को गोली मार रही थी। तब हेस्टर ने एक मरे हुए गार्ड की बंदूक उठाई और टॉम की जंजीरों पर गोली चलाकर उसे रिहा किया। इसके बाद वो दोनों इकट्ठे भाग निकले और इधर एना ने अपनी बंदूक को एक तलवार में बदल दिया और अब वो उस पर हमला करने वाले हर एक आदमी का बेरहमी से गला काटने लगी। और तो और उसके जूते में भी एक ब्लेड छिपा हुआ था और वो लातों से भी अपने दुश्मनों को सुला रही थी। उधर टॉम और हेस्टर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, पर वहां चारों ओर छोटे छोटे चलते फिरते गांव थे। वो दोनों जैसे तैसे उनके बीच से होते हुए खुले इलाके में पहुंचे, पर वहां श्राइक ने उनका रास्ता रोक लिया। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो एक गांव के बड़े से टायर पर कूद गए और फिर दूसरे टायर पर कूदकर एक प्लेटफॉर्म तक जा पहुंचे। मगर श्राइक भी आसानी से उन तक आ पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो हेस्टर पर हमला करता, एना अपना एयरक्राफ्ट लेकर वहां आ पहुंची और श्राइक पर गोलियां चला दी। जल्द ही हेस्टर उसके एयरक्राफ्ट पर चढ़ गई तो एना टॉम को लिए बिना ही वहां से निकल पड़ी, मगर हेस्टर उसे मुसीबत में अकेला छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए उसने टॉम की ओर एक रस्सी फेंकी और टॉम उसके जरिए प्लेन की ओर चढ़ने लगा। लेकिन पीछे से श्राइक भी रस्सी पकड़कर ऊपर आ रहा था। अब एना ने हेस्टर को एक ब्लेड देकर रस्सी काटने को कहा, मगर हेस्टर ने चाकू टॉम की ओर फेंक दिया, जिससे टॉम ने रस्सी काट दी और श्राइक नीचे गिर गया। जब वो थोड़ी दूर निकल गए तो एना ने प्लेन को ऑटो पायलट मोड में छोड़कर हेस्टर के जख्म ठीक किए। एना ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ पेंडोरा को जानती थी और उसकी मौत के बाद से ही वो हेस्टर की तलाश कर रही थी। एना को समझ नहीं आ रहा था कि हेस्टर ने इतने साल अकेले कैसे गुजारा किया। तब टॉम को एहसास हुआ कि श्राइक ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये सुनते ही हेस्टर गुस्से से आग बबूला हो गई, क्योंकि उसका राज बाहर आ गया था। पर बाद में उसने अपनी कहानी बताने का फैसला किया। अपनी माँ की मौत के बाद हेस्टर अकेली दर बदर भटक रही थी और आखिरकार वो बेहोश हो गई। तब वो श्राइक से मिली तो श्राइक ने उसे पनाह दी, पर साथ ही उसका नेकलेस भी ले लिया। उसकी गाड़ी में कई सारी डरावनी डॉल्स थी, तो हेस्टर ने हिसाब लगाया कि श्राइक शायद खुद को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसने श्राइक के इंसानी रूप की तस्वीर देखी थी। खैर, अब श्राइक चाहता था कि हेस्टर भी उसकी तरह लोगों को अगवा करे, और हेस्टर ने उससे वादा भी किया कि वो दोनों मिलकर ये काम करेंगे। पर एक दिन जब हेस्टर को पता चला कि लंदन उनके करीब आ रहा है और उसमें थैडियस मौजूद है, तो वो श्राइक को बिना बताए घर से भाग निकली। उसी दिन के बाद से श्राइक हाथ धोकर हेस्टर को ढूंढ रहा है। खैर, कुछ घंटों बाद एना का एयरक्राफ्ट एयर हेवन में पहुंचा, जो कि आसमान में बना एक शहर था। यहाँ सरकार से नफरत करने वाले सभी विद्रोहियों ने मिलकर एंटी ट्रैक्शन लीग बनाई थी। तब एना ने उन्हें बताया कि पेंडोरा ने कोई रहस्यमयी सच पता लगा लिया था। इस वजह से उसने एना से कहा कि अगर उसे कुछ भी हो जाए तो उसे हेस्टर का ख्याल रखना होगा, क्योंकि सिर्फ वही थैडियस को रोक सकती है। बेचारी हेस्टर को ये याद नहीं था कि आखिर उसकी माँ को ऐसा कौन सा खुफिया सच पता चल गया था।
पर जब बाकी विद्रोही मिलकर बातें कर रहे थे कि थैडियस फ्यूजन सेल्स इकट्ठा कर रहा है, तो टॉम ने एक अजीबोगरीब निशान बनाया और हेस्टर उसे देखते ही पहचान गई। टॉम ने बताया कि उस रहस्यमयी डिब्बे में एक बेहद ताकतवर क्वांटम एनर्जी बॉम्ब है। फिर एना ने कहा कि हो ना हो थैडियस इस बॉम्ब की मदद से एशिया के चारों ओर बनी शील्ड वॉल गिराना चाहता है। वहीं दूसरी ओर लंदन में हर्बर्ट थैडियस के पास गया और उसे बताया कि कुछ पुराने डिवाइसेस उसके हाथ लगे हैं। उधर कैथरीन और बेविस म्यूजियम के डायरेक्टर से मिले तो पता चला कि इंजीनियर्स ने टॉम के खुफिया कैबिन में घुसकर उसके सारे पुराने डिवाइसेस चुरा लिए थे। फिर डायरेक्टर ने उन्हें खुफिया दीवार दिखाई जिसके अंदर हजारों सीढ़ियां थी। जाहिर था कि इन्हें चढ़ना बेहद मुश्किल होगा, मगर ये सीधा उन्हें कैथीड्रल के अंदर पहुंचा देंगे। आखिरकार कुछ समय बाद वो दोनों इन सीढ़ियों के जरिए कैथेड्रल तक पहुंच ही गए और तब उन्होंने अपनी आंखों के सामने जो देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि थैडियस ने म्यूजियम से चुराए डिवाइसेस और पेंडोरा के रहस्यमयी बक्से के जरिए अपना सुपर वेपन तैयार कर लिया था। इसका नाम मेडुसा था, जैसा कि कैथरीन ने टॉम की वीडियो में देखा था। पर उसी समय मेजर क्रोम गुस्से से भरा हुआ कैथीड्रल में पहुंच गया क्योंकि थैडियस ने लंदन को पूर्व दिशा की तरफ मोड़ दिया था। तभी अचानक उसकी नजर मेडुसा पर पड़ी तो उसका गुस्सा सर चढ़ गया क्योंकि थैडियस एशिया के साथ महायुद्ध करना चाहता था जिससे चारों ओर तबाही के सिवा और कुछ नहीं हासिल होगा। क्रोम ने उसे इतिहास से कुछ सीखने को कहा और फिर उसने इंजीनियर्स को मेडुसा को बंद करने का हुक्म दिया, पर किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी अचानक थैडियस ने उस पर गोली चलाकर उसे बेरहमी से मार डाला। इधर कैथरीन वहीं छिपी हुई थी तो उसे अपने पिता की असलियत का एहसास हुआ। जल्द ही एयर हेवन में विद्रोहियों को खबर मिली कि लंदन पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। तभी अचानक बिजली चली गई और उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसी पर श्राइक जबरदस्ती कमरे के अंदर घुस आया। विद्रोहियों ने उस पर पलटवार किया मगर इन हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद उन्होंने श्राइक पर ब्लेड से हमला किया, पर श्राइक एक के बाद एक उनके साथियों को मौत के घाट उतार रहा था। तभी अचानक वहां एक जबरदस्त धमाका हुआ और शहर में आग लग गई। अब वो कुछ ही समय में पूरी तरह नष्ट होने वाला था। जल्द ही सभी लोग एयरक्राफ्ट्स में बैठकर अपनी जान बचाकर भागने लगे तो हेस्टर और टॉम भी स्पेसक्राफ्ट ढूंढने लगे। इधर एना और बाकी विद्रोही तलवारों और कुल्हाड़ियों से श्राइक का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी श्राइक का कोई बाल तक नहीं उखाड़ पाया था। उसी पल अचानक एना ने अपने जूते पर लगे ब्लेड से श्राइक की छाती पर जबरदस्त वार कर दिया जिससे उसे थोड़ी चोट तो लगी। फिर विद्रोहियों ने उसकी तरफ एक बॉम्ब फेंका जो सीधा उसकी टांग पर जा लगा। बम धमाका होते ही जमीन में छेद हो गया जिससे श्राइक नीचे जा गिरा, मगर वो ये नहीं जानते थे कि श्राइक वहीं लोहे की रॉड्स के सहारे लटका हुआ था। वहीं टॉम और हेस्टर एना के एयरक्राफ्ट तक पहुंचने ही वाले थे कि ऐन वक्त पर श्राइक उनके सामने आ खड़ा हुआ। टॉम हेस्टर को बचाने के लिए खुद श्राइक का मुकाबला करने लगा, पर श्राइक ने उसे गर्दन से उठाकर जमीन पर पटक दिया और फिर उसकी छाती पर खड़ा हो गया। लेकिन उसी पल हेस्टर ने श्राइक की टांग को पकड़ लिया और उससे टॉम की जान की भीख मांगने लगी। उसके आंसू देखकर श्राइक हैरान होकर पीछे हट गया क्योंकि उसे एहसास हो गया कि हेस्टर टॉम से प्यार करती है। तभी जख्मी होने की वजह से अचानक उसके सिस्टम फेल हो गए और वो घुटनों के बल आ गया। अंत में श्राइक ने हेस्टर को उसका नेकलेस लौटाया और उसे वादा पूरा ना करने के लिए माफ कर दिया। फिर वो खुद ब खुद वहीं गिरकर मर गया। अब चारों ओर आग लगने की वजह से ये शहर किसी भी पल गिर सकता था। तभी ऐन वक्त पर एना अपना एयरक्राफ्ट लेकर उन्हें बचाने आ पहुंची और आखिरकार वो सब भाग निकले। इधर कुछ ही पलों में एयर हेवन शहर नीचे गिरकर धाराशायी हो गया। फिर अगले दिन उनका एयरक्राफ्ट शील्ड वॉल के बीच बने एक छेद के जरिए होता हुआ शैनगुओ नाम के एक शहर में पहुंचा। यह ऐसा शहर था जो अब एक जगह थम गया था और बाकी शहरों की तरह इधर उधर नहीं जाता था। अब वो तीनों जल्द ही गवर्नर क्वान से मिले और उसे खबर दी कि लंदन उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। एना ने कहा कि उन्हें पहले हमला बोल देना चाहिए, मगर टॉम इससे सहमत नहीं था क्योंकि लंदन को तबाह करने से वहां रहने वाले आम लोग भी मारे जाएंगे। क्वान भी उससे सहमत था, मगर अब उनके पास दूसरा क्या चारा था। अगर युद्ध हुआ तो या तो लंदन शहर बचेगा या फिर शैनगुओ। अब शहर में युद्ध का डंका बज चुका था और सभी लोग लंदन का सामना करने के लिए एकजुट हो गए। फिर शाम को हम देखते हैं कि लंदन शील्ड वॉल के काफी करीब आ चुका था। जल्द ही थैडियस ने मेडुसा को एक्टिवेट कर दिया और इधर से एना ने उनके मुकाबले के लिए कई एयरक्राफ्ट शील्ड वॉल से बाहर भेजे। वहीं दूसरी ओर हेस्टर को शहर में मेडुसा की कहानी की तस्वीर दिखाई दी तो अचानक उसे अपने नेकलेस का ख्याल आया। आखिरकार उसने अपना नेकलेस खोला तो उसमें क्रैश ड्राइव मिली
तो उसने तुरंत इसके बारे में टॉम को बताया। उधर मेड्यूसा ने पहली बार चार्ज होकर शील्ड वॉल पर अपनी एनर्जी बीम से पहला जबरदस्त वार किया। इस धमाके में सैकड़ों एयरक्राफ्ट्स, तोपें तबाह हो गई और हजारों लोगों की जान चली गई। इसके साथ शील्ड वॉल को भी भारी नुकसान हुआ और वहां जानलेवा आग लग गई। चारों ओर से बिल्डिंग्स और मलबा गिर रहा था, जिसमें और भी लोग मारे जा रहे थे। इधर लंदन के आम लोग खूब तालियां बजा रहे थे। अब एक हमले के बाद मेड्यूसा हथियार को कुछ मिनट चार्ज होने की जरूरत थी। हेस्टर और टॉम ने एना को बताया कि उन्हें खुद लंदन जाना होगा ताकि वो क्रैश ड्राइव की मदद से मेड्यूसा हथियार को बंद कर सकें। अब एना उन्हें वहां ले जाने को तैयार हो गई और बाकी विद्रोहियों ने उन्हें चारों ओर से सुरक्षा देने का फैसला किया। जैसे ही वो लंदन के करीब पहुंचे तो थैडियस ने एक बार फिर से मेड्यूसा से हमला कर दिया। एना और उसके साथी अपने एयरक्राफ्ट्स मोड़कर बच गए, मगर फिर भी उसकी ऊर्जा से उन्हें काफी नुकसान हुआ। इसके बाद विद्रोहियों ने अपने एयरक्राफ्ट से दुश्मनों का ध्यान भटकाया और इधर एना चुपके से अंधेरे से होती हुई आगे बढ़ रही थी। अब लंदन ने उस पर धुआंधार गोलियां बरसाई तो विद्रोहियों ने भी वैसा ही किया, जिससे लंदन की कुछ बिल्डिंग्स गिर गई और भीड़ में हंगामा हो गया। जल्द ही एक रोशनी ने एना को ढूंढ लिया तो एक विद्रोही उस रोशनी को खत्म करने के लिए आगे आया, मगर इससे पहले वो खुद जानलेवा हमले का शिकार हो गया। इसके बाद बाकी विद्रोहियों ने सभी हमलावरों का सामना किया ताकि एना सुरक्षित कैथीड्रल तक पहुंच सके, मगर इस तरह वो सभी लंदन की फौज की नजर में आ गए और जल्द ही लंदन की फौज ने उन पर धावा बोल दिया और अफसोस वो सभी अपनी जान गंवा बैठे। खैर, एना ने जैसे तैसे हेस्टर को कैथीड्रल तक पहुंचाया और सभी गार्ड्स पर गोलियां चलाकर उन्हें मार डाला। फिर वो एयरक्राफ्ट की जिम्मेदारी टॉम को सौंपकर खुद कैथीड्रल की छत पर कूद गई। उधर थैडियस एक बार फिर मेड्यूसा से हमला करने वाला था कि एना ने अंदर जाते ही उस पर गोली चला दी, मगर एक गार्ड ने अपने सीने पर गोली खाकर थैडियस को बचा लिया। इसके बाद कंप्यूटर ने उन्हें सावधान किया कि सिस्टम बहुत गर्म हो चुका है, तो सभी इंजीनियर्स डर कर भाग निकले। उधर हेस्टर भी आसानी से अंदर घुस आई। इधर थैडियस एना पर गोलियां चला रहा था और कुछ देर बाद वो दोनों ब्लेड से एक दूसरे पर हमला करने लगे। पहले तो दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, पर अचानक एना की नजर हेस्टर पर पड़ी जो कंप्यूटर में क्रैश ड्राइव इंस्टॉल कर रही थी और एना ने थैडियस को उससे दूर रखने का जिम्मा उठाया। मगर इसी मौके का फायदा उठाकर थैडियस ने एना के पेट में चाकू घोंप दिया, लेकिन इतने में हेस्टर ने मेड्यूसा को बंद कर दिया था। एना ने अपने मिशन को सफल होते देख अपनी आखिरी सांसें ली। अब मेड्यूसा सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चली गई थी, जिस वजह से थैडियस डर के मारे कैथीड्रल से भाग निकला। वहां कैथरीन उसके सामने खड़ी थी। कैथरीन के सामने थैडियस का पर्दाफाश हो चुका था और उसने गुस्से में थैडियस को हजारों मासूमों का कातिल बताया। लेकिन थैडियस ने कहा कि मेड्यूसा के नष्ट होने के बावजूद भी शील्ड वॉल का टूटना तो तय है। उसी दौरान हम देखते हैं कि थैडियस के आदमी लंदन के कंट्रोल रूम में पहुंचे और सभी ड्राइवर्स को मार डाला। अब लंदन शहर बिना किसी कंट्रोल के तेजी से आगे बढ़ रहा था, यानी उनका शील्ड वॉल से टकराना तय था। जब कैथरीन को इसका एहसास हुआ तो वो खुद कंट्रोल रूम में पहुंची और ब्रेक्स लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक्स तो टूट चुकी थी। अब उसने टॉम से बात की तो टॉम ने एक नया प्लान बनाया। वहीं दूसरी ओर थैडियस अपने एयरक्राफ्ट में वहां से बचकर भागने ही वाला था कि हेस्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। वो थैडियस को जान से मारने ही वाली थी कि थैडियस ने खुलासा किया कि वही हेस्टर का पिता है। तभी हेस्टर को अपने बचपन की धुंधली यादें दिखाई दी, पर इसी मौके का फायदा उठाकर थैडियस ने उसकी बंदूक छीन ली। उधर प्लान के मुताबिक कैथरीन ने लंदन शहर का दरवाजा खोल दिया और टॉम ने हवा में उड़ते हुए सीधा इंजन पर वार किया, जिससे उसमें धमाका हो गया। अब इंजन में आग लगने की वजह से लंदन शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई। उधर हेस्टर थैडियस पर कूद पड़ी और वो दोनों उसके एयरक्राफ्ट की छत पर हाथापाई करने लगे। जल्द ही थैडियस उसे जमीन पर गिराकर उसका गला दबाने लगा, पर अचानक हेस्टर ने चाकू निकालकर अपने ही पिता का चेहरा काट डाला। मगर उसने थैडियस की जान नहीं ली, बल्कि वो ऐन वक्त पर रेलिंग से कूद गई और टॉम ने ऐन वक्त पर उसे अपने एयरक्राफ्ट की मदद से बचा लिया। कुछ दूर जाते ही टॉम ने थैडियस के एयरक्राफ्ट पर जोरदार हमला किया और वो सीधा जमीन पर क्रैश हो गया। थैडियस तो इस क्रैश से भी जिंदा बच निकला, पर अब वो लंदन के बिल्कुल पास जा गिरा था। जल्द ही लंदन शहर थैडियस को रौंदते हुए आगे बढ़ा और कुछ दूर जाकर रुक गया। अब शील्ड वॉल में बहुत बड़ा छेद हो चुका था, तो कैथरीन लंदन के बचे हुए लोगों को उस छेद के जरिए एशिया में ले गई। वहाँ कई गार्ड्स मौजूद थे, लेकिन गवर्नर क्वान के हुक्म के मुताबिक उन्होंने अपने हथियार नीचे कर लिए। फिर क्वान ने तहे दिल से उनका स्वागत करके उन्हें अपने शहर में पनाह दी। उधर एना के एयरक्राफ्ट में हेस्टर और टॉम अपना मिशन पूरा होने पर बेहद खुश थे। उन्होंने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार किया और एक साथ दुनिया घूमने का वादा भी। ये आज तक की हमारी सबसे लंबी कहानी है, तो कमेंट्स में जरूर बताना कि कैसी लगी।